हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट मोशन की इक्वेशंस जो थी वो ग्राफिकल मेथड से किया है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा है जो ग्राफ से रिलेटेड है। तो इस न्यूमेरिकल में ग्राफ दे रखा हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में। जो डिस्टेंस है हमारी किलोमीटर के अंदर गिवन है और टाइम जो है वो आर के अंदर गिवन है। तो इस ग्राफ की स्टडी करते हुए आपको ये चार चीज़ें जो इसमें लिखी हुई है फाइंड आउट करनी है। क्या है, दो ट्रेनें हैं ए और बी, चलना स्टार्ट करती हैं। तो जो ट्रेन ए है ट्रेन बी है, दोनों अलग अलग पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगी। तो हमें ये बताना है फर्स्ट पॉइंट में कि जब मोशन शुरू हुआ स्टार्टिंग में, तो जो बी है वो ए से कितना आगे है। दोनों का मोशन सेम पॉइंट से शुरू नहीं हो रहा है, तो हमें ये बताना है कि जो बी ट्रेन है वो ए से कितना आगे है जब मोशन स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पॉइंट में ये बताना है कि जो बी की स्पीड है वो कितनी है। थर्ड पॉइंट में निकालना है कि दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगी, या हम ये कहें कि ए जो है, जो पीछे जो ट्रेन चल रही है, वो आगे चलने वाली ट्रेन को कब, कितने समय पर, किस पोजीशन पर, कितनी डिस्टेंस पर उसको कैच कर लेगी, पकड़ लेगी। और चौथा जो है वो दोनों की स्पीड के बीच में डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, ये चार पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो हम सबसे फर्स्ट चीज निकालते हैं इसके अंदर। पहला जो पॉइंट है, हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी। ए से बी कितना आगे है। अब देखो ए का जो मोशन, ए की ये लाइन है, ए का मोशन यहाँ से शुरू हो रहा है ओरिजिन पॉइंट 0 से। जब टाइम 0 है तो ए की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0। लेकिन टाइम 0 पर जो बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। तो अगर हमारे पास एक ओरिजिन पॉइंट हम मानते हैं, तो हमारे पास जो दो ट्रेन है, तो जो ए है वो आपकी ओरिजिन के ऊपर ही है और बी जो है वो उससे 100 किलोमीटर आगे खड़ी है। ठीक है, फिर दोनों चलना स्टार्ट करती है। तो इसमें पूछा ये गया है कि जो B है वो A से कितना आगे है। इस ग्राफ को देखते हुए आप बताओगे कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 से है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 100 किलोमीटर से है B का। तो B है जो वो कितना आगे है, तो B इज 100 किलोमीटर अहेड ऑफ A। A से 100 किलोमीटर आगे है। क्लियर, ये सिंपल सा है। सेकंड जो है, इसका सेकंड पॉइंट जो हम निकालेंगे, जो फर्स्ट है इसका सेकंड जो है उसमें क्या पूछा है, स्पीड ऑफ बी। अब ये जो ग्राफ है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारे पास। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन आती है उस लाइन का अगर हम स्लोप निकालते हैं, तो वो जो स्लोप है वो आपको वैल्यू देता है किसकी, स्लोप ऑफ लाइन gives value of इसकी, यहां पर स्पीड की वैल्यू देगा। जो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो यहां पर क्या मिलती है आपको, वेलोसिटी। क्लियर, तो यहां पर जो स्लोप है लाइन का वो आपको किसकी वैल्यू देगा, स्पीड की। अब स्लोप निकालना है किसका, बी का पूछा है, बी का स्पीड जो है। तो बी के लिए जो आपके पास लाइन है वो ये लाइन है। ठीक है, ये बी जो ट्रेन है उसके लिए लाइन। तो यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है। तो इस लाइन का आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं एंगल थीटा। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। तो जो स्पीड है वो किससे मिलेगी आपको, स्लोप ऑफ लाइन से। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब हमारे पास टेन थीटा हमें निकालना है। टेन थीटा परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने वाली साइड क्यू आर, दिस इज परपेंडिकुलर, अपॉन में बेस पी आर। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर हमें बताना है। तो ये वाली जो लाइन है ये डिस्टेंस के पैरेलल है। तो यहाँ से Q की जो वैल्यू है, कितने डिस्टेंस हो गई है,
150 किलोमीटर, इसको नाम मान लो हमने टी रख लिया, इसको नाम एस रख लिया, पॉइंट्स के नाम हम रख लेते हैं। और यहाँ से आर की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, दिस इज 100 किलोमीटर। तो हमें क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर कितना बचेगा, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 150 माइनस 100 इट मीन्स 50 किलोमीटर, दिस इज 50 किलोमीटर। तो हम इसको क्यू आर को लिख सकते हैं क्यू टी माइनस आर टी डिवाइडेड बाई पी आर। पी आर की वैल्यू कितनी है, तो ये वाली लाइन जो है पी आर ये पैरेलल है टाइम के, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम टोटल कितना हुआ है, 0 से यहाँ तक 2, तो आपका जो टाइम हो जाएगा तो इसमें सीधे लिख देते हैं क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिवाइडेड बाई टाइम कितना 2, इट मीन्स 25 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बी कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो ये तो आपके पास फर्स्ट जो है, सेकंड जो पॉइंट है वो आ जाएगा। इसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी। ए जो है वो बी को कहां पर कैच कर लेगी, टाइम कितना लगेगा उसको पकड़ने में और किस पोजीशन पर, तो दोनों जहां पे मिल रही हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ए ट्रेन जो है वो बी से पीछे चल रही है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट उससे 100 किलोमीटर पीछे था, लेकिन कुछ समय के बाद में ए बी को कैच कर लेती है। इसका मतलब जो ए है वो तेजी से चल रही है, बी जो है वो धीरे चल रही है, इसी वजह से वो पकड़ पाएगी उसको। अगर बी तेज चलती तो ए कभी भी उसको नहीं पकड़ पाती। तो दोनों जो है कहां पर मिल रही है, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो यहाँ इस पॉइंट पर क्यू पर। तो ए कैच द बी एट पॉइंट क्यू, तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये जो डिस्टेंस है कितनी है 150 किलोमीटर, और टाइम क्या होगा, कितने समय के बाद में ये, तो यहां पर इस पॉइंट पर डिस्टेंस तो 150 हो गई, इस पॉइंट पर टाइम कितना है 2 आवर। तो 150 किलोमीटर के बाद में और 2 घंटे के बाद में जो ए ट्रेन है वो बी को कैच कर लेगी। क्लियर। तो ये थर्ड है। फोर्थ जो पॉइंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ए एंड बी। स्पीड ऑफ ए एंड बी, तो पहले हम ए की, बी की तो हमने निकाली 25 आई है, ए की निकालेंगे। तो स्पीड ऑफ ए हमें फाइंड आउट करनी है पहले। तो स्पीड ऑफ ए जो है किससे मिलेगा, स्लोप ऑफ लाइन। अब ए वाली जो लाइन है इसके लिए स्लोप निकालेंगे। ए ट्रेन के लिए आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट तो यही हो गया, तो एक पॉइंट हमने ये मान लिया। इसका स्लोप निकालना है, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए वही tan थीटा। अब यहां पर थीटा मान लो, ये हमने ये मान लिया एंगल थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड क्यू टी, दिस इज परपेंडिकुलर, क्यू ये एस टी, दिस इज बेस, ठीक है। ये पॉइंट हमने एस माना है, ओ मान लो इसको, या एस मान लो, एस मान लिया हमने। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस आपका एस टी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये क्यू टी अपॉन में एस टी। तो क्यू टी कितना है, क्यू टी दिस इज 150 किलोमीटर। तो हम इसको लिख लेते हैं स्पीड ऑफ ए 150 किलोमीटर डिवाइडेड बाई एस टी, टाइम कितना है 2, इट मीन 75 किलोमीटर पर आवर। तो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस ए की स्पीड कितनी है 75, बी की स्पीड कितनी है 25, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर का इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा जो इनकी स्पीड है। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको नोट करना है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, एक स्पीड और टाइम का ग्राफ गिवन है। तो हमें इसमें जो फाइंड आउट करना है, 4 चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है 0 से 10 सेकंड के बीच में,
दूसरा एवरेज स्पीड इस टाइम इंटरवल के लिए ही, तीसरा जो है वो कब तो स्पीड मैक्सिमम मिनिमम होगी, और चौथे में कब स्पीड मैक्सिमम होगी। इन 4 पॉइंट्स को हम सोल्व करते हैं। तो देखो, पहली चीज है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। अब हमारे पास जो ग्राफ है स्पीड और टाइम ग्राफ, क्लियर, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, उसमें जो लाइन आती है उस लाइन के अंडर में जो एरिया आता है वो एरिया हमें किसकी वैल्यू देता है, डिस्प्लेसमेंट की, क्लियर। तो यहाँ आपके पास स्पीड और टाइम का ग्राफ है, तो जो आपका ग्राफ आया हुआ है, यहाँ जो लाइन आपकी बनी हुई शेप, अगर इस शेप का जो हम एरिया फाइंड आउट कर लें, तो इसका जो एरिया है, अगर हम इसके अंडर में जो एरिया आ रहा है ये सारा, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ये एरिया, तो इसका जो एरिया है वो हमें किसकी वैल्यू देगा, डिस्टेंस की वैल्यू देगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो डिस्प्लेसमेंट, अब ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस। अब ये जो शेप है, दिस शेप इज ए ट्रायंगल, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका नाम रख लेते हैं हम, मान लो इस पॉइंट का नाम तो O मान लिया हमने, इस पॉइंट का नाम A मान लिया, इसका नाम B मान लिया। तो फर्स्ट थिंग जो निकालनी है आपको, फर्स्ट थिंग डिस्टेंस, तो हम इसमें लिख लेते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, क्या देगा आपको, डिस्टेंस की वैल्यू देगा, या एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या देगा आपको, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर बेस हाफ इंटू बेस, बेस इसका ये होगा, कितना है ये, तो यहां से यहां तक जो टाइम है दैट इज 10, 0 से 10, तो ये 10 आपका, इंटू में हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट, तो ये जो हाइट है इसकी हाइट आपके पास क्या है, तो ये जो है हाइट, दिस इज हाइट, तो ये कितनी है, तो ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, स्पीड वाले एक्सिस के। तो ये जो है इतनी, कितनी स्पीड हो जाएगी ये, तो ये आपके पास स्पीड कितनी हो गई, 12 मीटर पर सेकंड। तो हाइट कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड, 2 से कैंसिल 6, तो ये आ जाएगा 60 मीटर। तो 10 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो 60 मीटर, ठीक है। सेकंड जो थिंग आपको निकालनी, इसमें एवरेज स्पीड बिटवीन दिस टाइम इंटरवल। एवरेज जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन में टोटल टाइम पीरियड। तो टोटल टाइम है उसके पास 10 सेकंड, 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, 60 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 60 मीटर। टोटल टाइम कितना है, 10 सेकंड, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड। ओके, तो एवरेज स्पीड उसकी कितनी आएगी, 1 सेकंड में वो 6 मीटर चलेगा, 10 सेकंड में वो 60 मीटर कवर करेगा। क्लियर, ओके। थर्ड, किस टाइम पर उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी। अब आपको मिनिमम देखना है, मिनिमम कम से कम। तो यहां इस पॉइंट पर देखिए, तो इस पॉइंट पर जो टाइम है वो कितना है, 0, और स्पीड है वो कितनी है, 0। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आगे, तो उसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ती जा रही है। 5 सेकंड पर पहुंचने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 12 मीटर पर सेकंड। फिर 6 सेकंड, 7, 8, 9, 10, जब 10 पे पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। तो जब टाइम 0 है तो उसकी स्पीड कितनी है, 0, और जब टाइम 10 सेकंड है तो उसकी स्पीड कितनी है, 0। तो मिनिमम बताना है, तो मिनिमम कम से कम, तो कम से कम कितने उसकी, 0। तो कितने टाइम पर, तो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, स्पीड इज मिनिमम कितनी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ओके। फोर्थ में निकालना है कि कितनी टाइम पर उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी।
तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी यहाँ पर इसमें, तो 0 पर तो 0 थी, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड जब होगा तो उसकी स्पीड कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद में आपका ग्राफ डाउन जा रहा है, 5 सेकेंड तक अप जा रहा है, तो 5 सेकेंड पर जो है मैक्सिमम ये, तो यहाँ पर कितनी है 12 मीटर। तो 4 जो है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, स्पीड इज मैक्सिमम जो कि कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इस तरीके से आपके क्वेश्चन सोल्व करना हो जाएगा, इसको नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्ट करता है उसका मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग। उसका जो एक्सेलरेशन दे रखा है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 सेकेंड तक उसका एक्सेलरेशन यही रहता है, ठीक है। उसके बाद में वो इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड और चलता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी 50 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड वो चलता है 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड। और उसके बाद में इसका मोशन जो है वो रिटार्डिंग हो जाता है, मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लग जाती है यूनिफॉर्मली। और 3 सेकेंड के बाद में वो किस में आ जाता है, रेस्ट में। इस पूरे क्वेश्चन के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखना है और टोटल जो डिस्टेंस है वो उसमें ट्रेवल की वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना है, तो 2 एक्सिस हम लेंगे, टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम 0 इधर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक हमने इसमें लिख लिया। चलिए इधर हम ले लेते हैं, मान लो 10 20 30 40 50। उसका मोशन यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो हमें पहले 5 सेकंड तक, तो शुरू में जो 5 सेकंड है उसका मोशन जो है 5 सेकंड तक कैसा यूनिफॉर्मली, तो 5 सेकंड तक आपको चलना है इस तरीके से, ऐसे 5 सेकंड जो है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है 5 सेकंड पर, थोड़ा सा आपको ये ग्राफ जो है, ये पॉइंट है 5 सेकंड, ठीक है। तो जब टाइम 5 सेकंड है तब तक वो यूनिफॉर्मली चलता है। 5 सेकंड पर जब पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। तो इस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में 2 सेकंड तक वो 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है। तो 5 सेकंड से आगे 6 और 7 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है। यूनिफॉर्म के लिए मतलब जब टाइम 6 सेकंड होगा तब भी 50 मीटर पर सेकंड, टाइम 7 सेकंड होगा तब भी 50 मीटर पर सेकंड। तो 7 सेकंड तक उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कितनी रहती है 50 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्मली, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद में अगले 3 सेकंड तक वो क्या करता है, उसका मोशन रिटार्डिंग होता है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी वो डिक्रीज होती जाती है। जब 10 सेकंड हो जाती है तो वो रेस्ट में आ जाता है। तो अगले 3 सेकंड, तो 7 के बाद में 3 सेकंड मतलब 10, तो 10 सेकंड पर जाकर उसकी जो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है यूनिफॉर्मली, और 10 सेकंड पर उसका 0, ठीक है। तो ये पॉइंट ए मान लिया, दिस पॉइंट बी सी डी ई और ओ है। तो ये आपके पास इस तरीके से इसका जो ग्राफ है वो आएगा। अब हमें जो है इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये पूरा ग्राफ आपका तो इस तरीके की जो शेप है, ये शेप आपके पास आएगी ऐसे। तो कैसी शेप है ये पहले कर चुके हो, ट्रेपेजियम, ये साइड
और ये वाली साइड इसकी पैरेलल है और ये आपके पास नॉन पैरेलल है। और ये जो इसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो ये इसकी हाइट है। तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम का नाम रख लेते हैं ए बी सी ओ। ठीक है, तो इसका जो है ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ए बी और ओ सी। ए बी प्लस ओ सी मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट कितनी इसकी, ए ई, तो हो जाएगा हाफ ए बी। तो ये जो है टाइम इंटरवल ए बी, ये कितना है, तो यहां पर आपके पास 7 5, तो 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2, प्लस ओ से सी तक ये कितनी लंबाई होगी टोटल, ये कितना टाइम है, ये 10 मल्टीप्लाई ए ई हाइट। तो हाइट कितनी है ये वाली 50। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 52 से कैंसिल 6, तो 56 300 मीटर जो है वो उसकी डिस्टेंस आ जाएगी इस पूरे मोशन के दौरान। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ओके, तो इसको नोट कर लेना।